आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। दिस बिलोंग्स टू May 21 RTP and you can download this from icai.org। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाया है आईसीआई ने, देखते हैं ज़रा। स्टार लिमिटेड इज़ अ पावर जनरेटिंग कंपनी विच यूजेस कोल एज रॉ मटेरियल फॉर इट्स पावर जनरेटिंग प्लांट। The company has been allotted coal blocks in the state of Jharkhand and Odisha. Okay, बहुत बढ़िया। During the financial year 2021, a scam regarding allotment of coal blocks was unveiled, leading to a ban on the allotment of coal blocks. क्या बात है भाई, to various company including Star Limited. पावर जनरेटिंग कंपनी है, कोल रॉ मटेरियल था और भाई कंपनी को कोल ब्लॉक जो है अलॉट किया गया था। फिर एक स्कैम उजागर हुआ और कंपनी के अलॉटमेंट पे लग गया बैन। ओके, दिस हैपेंड इन द मंथ ऑफ December 2020 and as such entire power generation process of Star Limited came to a halt in that month. As a result of such ban and the resultant stoppage of production process, many key managerial person of the company left the company. There were delays in payment of wages and salaries, and the banks from whom the company had taken funds for project financing also decided not to extend further finance and fund further working capital requirement of the company। मतलब भैया कंपनी की तो लग चुकी है लंका। ओके, सॉरी फॉर माई वर्ड्स, जस्ट आपको फील देने के लिए कि भाई क्या हो रहा है वो बोल रहा था मैं। Further, when discussed with the management, the statutory auditor understood that the company had no action plan to mitigate such circumstances. Further, all such circumstances were not reflected the financial statement of Star Limited, were not reflected in the financial statement of Star Limited. What course of action should the statutory auditor of the company consider in such situation? Okay, so prima facie उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ आ गया होगा। स्ट्रेट अवे डील करता है एसए नंबर कौन सा, 570। उम्मीद करता हूँ समझ आ चुका है अब तक। तो हिंट नहीं, हिंटे मिल चुके हैं भाई, इसमें हिंटे, राइट। तो एसए 570 से मोटी मोटी सारी चीज़ जो है वो डील करती है। और 570 में हमारे पास क्या क्या चीज़ें लिखी हुई थी आप बताइए। ऑडिटर की दो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी 570 में, उम्मीद करता हूँ आपको पता है। नंबर 1, एक तो एप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न, appropriateness of management's use of going concern assumption, राइट। और दूसरा आपकी फेवरेट लाइन थी, याद कीजिए, मटीरियल अनसर्टेनिटी अबाउट एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। इन दोनों के ऊपर जो है वो टिप्पणी करनी होती थी, राइट। इन दोनों के लिए जो है काम करना होता था। आइए अब यहाँ पे क्लियरली गोइंग कंसर्न जो है वो है नहीं ऑर्गेनाइजेशन, और कंपनी जो है मुझे लगता है ऐसा कुछ डिस्क्लोज नहीं कर रही है, विच इज़ रॉन्ग। एंड यहाँ पे सर सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगा, क्योंकि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अप्रोप्रिएट नहीं है तो एडवर्स ओपिनियन तो जाना बनता ही है, राइट। तो एज पर एस 705 रेड विद 570 हम लोग ओपिनियन क्या कर देंगे, अपना मॉडिफाई कर देंगे और एडवर्स ओपिनियन ही जाएगा इस केस में। तो आप अगर मेरी बुक भी देखेंगे, उसमें चार्ट्स भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बट हम इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा अच्छा ड्राफ्टेड आंसर है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के एक बार आंसर पे जल्दी से लीजिए। अब देखिए शुरुआत कैसे हुई है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। ऐसे 570 गोइंग कंसर्न ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करता है रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न एंड द इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, obtain sufficient appropriate audit evidence regarding and conclude on appropriateness of management use of the going concern basis of accounting in preparation of financial statement and whether a material uncertainty exists about the entity's ability to continue as a going concern। दो चीज़ों पे जो है आपको कंक्लूजन बनाना होता है, appropriateness of management's use of going concern and क्या कोई मटीरियल अनसर्टिनिटी एग्जिस्ट करती है अबाउट द एंटिटीज ability to continue as a going concern, right। चलिए जी। So when using going concern basis of accounting, when the use of going concern basis of accounting is inappropriate, that is financial statement have been prepared using the going concern basis of accounting but
ऑडिटर की जजमेंट में मैनेजमेंट का जो यूज़ है गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का वो इनअप्रोप्रिएट है, तो भाई ऑडिटर को फिर एडवर्स ओपिनियन ही देना पड़ता है। यहाँ तक की बातें मैंने आपको बता भी दी थी। ओके, और साथ साथ में अगर एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है किस चीज़ को लेके, मटीरियल अनसर्टेनिटी को लेके, एडिक्वेट डिस्क्लोजर नहीं है किस चीज़ को लेके, मटीरियल अनसर्टेनिटी को लेके, तो ऑडिटर को एक्सप्रेस करना पड़ता है क्वालिफाइड या फिर एडवर्स ओपिनियन एज अप्रोप्रिएट। लेकिन इस केस में तो एडवर्स जाना पक्का हो गया, क्योंकि गोइंग कंसर्न जो है वो आपने इनअप्रोप्रिएट यूज़ कर रखी है आपके क्लाइंट ने। ओके, ठीक है जी। एंड इन द बेसिस ऑफ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन सेक्शन, द ऑडिटर्स रिपोर्ट स्टेट दैट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट दैट मे कास्ट सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न एंड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट एडिक्वेटली डिस्क्लोज दिस मैटर। तो ये भी आपको जो है अब काम करना पड़ेगा एज पर SS 705। अगर आपने नोट्स अच्छे से पढ़े हैं मित्रों, तो आपको नोट्स में मैंने ये चीज़ें, ये ना सारे एग्जाम्पल्स दिए बहुत बढ़िया तरीके से। अगर आप देखेंगे नोट्स जो मैंने आपको क्लास नोट्स दिए थे, उसमें मैंने आपको एक एक चीज़ का एग्जाम्पल दिया है। आप वहाँ पे जाके प्लीज़ देखिए क्या ये बात अब मैंने आपको समझा रखी है। एडवर्स ओपिनियन का ही मैंने आपको एग्जाम्पल दे रखा है, राइट। तो वहाँ से एक बार आप पढ़ेंगे आपको और क्लैरिटी आएगी। ये तो हमने बेसिक जो है ऐसे डिस्कस कर दिया कि ऐसे में क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखी होती हैं। हाँ जी, ऐसे में क्या क्या चीज़ें जो है वो लिखी होती हैं। कम ऑन, बोलिए। चलिए, अब केस में क्या क्या हुआ है। इन द प्रेजेंट केस ये कुछ सर्कमस्टांसेस जो इंडिकेट करते हैं इस कंपनी की, इंडिकेट द इनएबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न की तरफ इंडिकेट करते हैं। कोल ब्लॉक बैन हो चुके हैं, पावर जनरेशन रुक चुकी है, की मैनेजर पर्सन जा चुके हैं, बैंक फाइनेंस देने को तैयार है नहीं, और कोई साउंड एक्शन प्लान नहीं है, मिटिगेट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। एंड देयरफॉर कंसिडरिंग द अबव फैक्टर्स, लीजिए, तो ऊपर दिए हुए फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए, therefore considering the above factor, it is clear that going concern basis is inappropriate for the company. Further, such circumstances not reflected in the financial statement of the company as such statutory order of Star Limited. Number 1, एक तो भैया एडवर्स ओपिनियन देना ही पड़ेगा और कुछ नहीं हो सकता। नंबर 2, हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ होगा उसमें स्टैट्यूटरी ऑर्डर क्लियरली बोलेगा कि भाई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है, दैट इज कास्टिंग सिग्निफिकेंट डाउट ऑन एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चीज़ डिस्क्लोज जो है वो नहीं है। बहुत ही बढ़िया ड्राफ्टेड आंसर है। मेरे हिसाब से हम सबको पढ़ना चाहिए, ICAI को धन्यवाद बोलना चाहिए इस तरह के आंसर्स देने के लिए। अगेन, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं इस क्वेश्चन के लिए यही कहना चाहूँगा कि ये एक बेंचमार्क क्वेश्चन है, और जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बेंचमार्क क्वेश्चन में यू कैन स्कोर समवेयर बिटवीन 50 to 80%, आपको स्कोर करना ही करना है। अगर आप 50 to 80% से कम स्कोर करते हैं इस तरह के सवालों में, तो फिर से आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज या तो बहुत वीक है, और दूसरा यही हो सकता है कि आपको रिटन प्रैक्टिस की ज़रूरत थी लेकिन आपने रिटन प्रैक्टिस जो है वो नहीं करी है। ओके, सो इन दोनों में से अगर कोई भी चीज़ है मित्रों तो उसे सुधार लीजिए, प्लीज़ 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 सुधार लीजिए। ओके, आप बोलेंगे तो आपका मैं स्टैंडर्ड्स का एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट भी रखवा देता हूँ जिससे आपकी रिटन प्रैक्टिस हो जाएगी। मुझे बता दीजिएगा आप लोग प्लीज़। ओके, चलिए, ऑल दी बेस्ट।